नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जी के फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहां से हमारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो ये इसको हम आज देख लेते हैं कुछ बचे हुए टॉपिक्स से करंट अफेयर्स के। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब कानून का रूप ले चुका है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां लोगों को खाद्य शिक्षा के साथ अब स्वास्थ्य का अधिकार भी मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है, देश में पहली बार हुगली नदी के नीचे चली मेट्रो ट्रेन सुरंग की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन अब बन गया है। गांव के सतत विकास लक्ष्य हेतु पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में 13 पुरस्कार जीतकर तेलंगाना देश में प्रथम और 8 पुरस्कार के साथ में ओडिशा दूसरे स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला मिला है बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में सिद्धार्थनगर की हंसुड़ी औसनपुर ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी में मुरादाबाद की मिलक अमावती गांव ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। दोनों ही गांव को जो है तीसरा पुरस्कार मिला है। टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान, एस राजामौली, सलमान रुश्दी और पद्मा लक्ष्मी भी शामिल हैं। राजस्थान की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता मिस इंडिया 2023 के लिए चुनी गई हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 21 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया है। लखनऊ हरदोई में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना संबंधी MOU पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। UN पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में जनसंख्या के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। गंगा पुष्करम कुंभ का आयोजन वाराणसी में किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में साथी नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। यह ऐप और पोर्टल जो है बीज की गुणवत्ता को बताएगा, यानी कि साथी नाम का जो पोर्टल है अब बीजों की गुणवत्ता को बताएगा, तो जिससे हमारे कृषि कार्य में आसानी हो पाएगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C55 ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों टेलीओस 2 और ल्यूमलाइट 4 को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर अभ्यारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। यह चित्रकूट जिले में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व अब बना है। ये यूपी में 3 अन्य टाइगर रिजर्व हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। देश में अब 53 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन यूपी में हमारे पास 4 टाइगर रिजर्व अब बन चुके हैं रानीपुर अभ्यारण्य को लेकर के। यूपी में सर्वाधिक निवेश पाने वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ और कानपुर 5 जिले हैं जो इस बार के बजट में सर्वाधिक निवेश मिला है यूपी के जिलों में से। तो 5 कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र, बरेली, लखनऊ और कानपुर नगर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 38वां है। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह मेट्रो कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। परियोजना केरल सरकार और जर्मन की KfW फंडिंग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। PM नरेंद्र मोदी केरल की 2 दिनों की यात्रा में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे एवं केरल की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो कहाँ पर चली हैं ये दोनों ही चीज़ें? केरल में है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन जो है केरल में चल रही है और डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला केरल में रखी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल करेंसी। वर्षों तक किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा को ही CBDC कहते हैं। RBI द्वारा देश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरुआत में 9 बैंकों को प्रयोग की अनुमति मिली है।
बहामास डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला देश बन गया है बहामास। COP27 आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। 6 से 18 नवंबर 2022 के मध्य में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में अध्यक्ष रहे हैं सामेह सौकरी रहे हैं, COP27 के अध्यक्ष रहे हैं और ये मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस 2023। थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। 2015 से मालदीव, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चीन और अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त देश घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केशवानंद भारतीवाद के अब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 24 अप्रैल 1973 को 13 सदस्यीय पीठ द्वारा 7-6 के अनुपात में बहुमत से सुनाए गए इस ऐतिहासिक फैसले से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहस, लिखित दलील और फैसले के विवरण का वाला एक वेब पेज लोगों के सामने समर्पित किया था। तारिक फतेह और जेमिनी शंकरन का निधन। कनाडा में रह रहे लेखक, स्तंभकार और पत्रकार तारिक फतेह का निधन हुआ है। भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले जेमिनी शंकरन का निधन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में चल रहे हिंसा युक्त गृह युद्ध के मद्देनजर भारत में ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को वहां से निकालने का अभियान शुरू किया गया है। भारत ने पोर्ट सूडान से नौसैन्य जहाज INS सुमेधा को तैनात किया है। भारत के अन्य ऑपरेशन दोस्त भूकंप ग्रस्त तुर्कियों से मदद के लिए किया गया है। तुर्की में मदद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने हेतु चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। वंदे भारत मिशन कोविड-19 ग्रस्त क्षेत्रों से भारतीयों को वापस लाने हेतु। नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के पास, जो कि अब 95 उपग्रह हैं, और शनि के उपग्रहों की संख्या 83 है। रिलायंस काम करने के लिहाज से भारत की सबसे अच्छी कंपनी बन गई है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को काम करने के लिहाज से भारत की पहली और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी कंपनी बताया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सूची में सबसे ऊपर है। ऑपरेशन कावेरी। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया गया। नौसेना की ओर से INS सुमेधा और INS तेग अभियान में हिस्सा लिए हैं। वायु सेवा की C-130J विमान भी इस अभियान में मदद कर रहा है। मन की बात कॉन्क्लेव 30 अप्रैल को पूरे हो रहे PM मोदी के कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के अवसर पर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे एवं समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन। यह ट्रेन केरल के तिरुवनंतपुरम को राज्य के उत्तरी कासरगोड जिले से जोड़ेगी। कोची वाटर मेट्रो की शुरुआत। केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा, जो बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संस्थान। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर एवं हवेली और दमन एवं दीव को PM मोदी ने पहले मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया है। तो जो हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश बना है, दोनों को मिला करके जो है इनमें अब पहली बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है इफ्को का नैनो DAP संयंत्र। नैनो DAP का पहला संयंत्र गुजरात के कलोल में लगा है। गुजरात के कलोल जिले में नैनो का पहला DAP संयंत्र लगा है। नैनो DAP को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। दलाई लामा को रेमन मैगसेसे पुरस्कार। तिब्बती धर्मगुरु को सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 1959 में दलाई लामा सबसे कम उम्र के विजेता बने थे। हालांकि उस समय वे पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सके थे। 64 वर्षों के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। सैन्य खर्च पर सिपरी रिपोर्ट। सर्वाधिक खर्च अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब। सैन्य खर्च करने में भारत जो है चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है। भारत
कुल सैन्य बजट का लगभग %0.5 वेतन और पेंशन पर खर्च करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारीकर्ता विश्व बैंक। भारत का स्थान 38वां है। 2018 में इस सूची में भारत 44वें स्थान पर था। शीर्ष देश सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष देश है सिंगापुर, फिनलैंड, जर्मनी और भारत का स्थान 38वां है। विश्व के शीर्ष 10 प्रोजेक्ट, इस सूची में भारत के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी स्थान मिला है। यह रिपोर्ट निर्माण सॉफ्टवेयर कंपनी वन बिल्ड के द्वारा जारी की गई है। तो ये विश्व के शीर्ष 10 प्रोजेक्ट में यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्थान मिला है। और यह जो प्रोजेक्ट का है ग्रुप, इनका रैंकिंग जो निकालती है ये सॉफ्टवेयर कंपनी वन बिल्ड के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है अजेय वॉरियर सैन्य अभ्यास। भारत और ब्रिटेन की सेना के मध्य यह अभ्यास किया गया है। ब्रिटेन के सेल्सबरी मैदान ई इलाके में आयोजित किया गया है। अजेय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य में। जम्मू कश्मीर में पहला रेल केबल पुल अंजी, चिनाब नदी की सहायक अंजी नदी पर यह पुल बनाया गया है। तो गाइस हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंजी नदी कौन से राज्य या कौन से यूनियन टेरिटरी में बहती है, तो ये आंसर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से बन सकता है। तो चिनाब नदी की सहायक अंजी नदी पर यह पुल बनाया गया है। पहला रेल केबल पुल बनाया गया है। यह पुल कटरा को रियासी से जोड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य का प्रभा मंडल। यह तब होता है जब सूर्य की किरणें सिरस बादलों के में मौजूद हेक्सागोनल बर्फ क्रिस्टल के माध्यम से विक्षेपित या अपवर्तित हो जाती हैं। इसको 22 डिग्री प्रभामंडल भी कहा जाता है, क्योंकि प्रभामंडल या वलय में सूर्य चंद्रमा के चारों ओर 22 डिग्री का स्पष्ट का दायरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए गए 91 नए रेडियो ट्रांसमीटर में लद्दाख के न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रेजेंट टाइम में अब देश में टोटल जो है कितने रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो 91 नए रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 18 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन न्योमा में, लद्दाख के न्योमा में स्थापित किया गया है। निर्णय ऐप। हाल ही में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट इनोवेटेड रिजर्व पंचायत डिसीजन निर्णय ऐप का उद्घाटन करेंगे। तो निर्णय ऐप हमारा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर रूरल इंडिया टू नेविगेट इनोवेटेड रिजर्व पंचायत डिसीजन। इस ऐप का पूरा नाम है। तो ये गाइस फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ हम याद रखिएगा कि फुल फॉर्म क्या है इसका। नेक्स्ट है सर्वाधिक अरबपतियों में भारत तीसरे स्थान पर है। 735 अरबपतियों के साथ अमेरिका सबसे ऊपर है। 495 अरबपतियों के साथ में दूसरे स्थान पर चीन काबिज है। भारत में कुल 169 अरबपति हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा मुंबई में हैं और अरबपतियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर बन गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष KN व्यास के स्थान पर अजित कुमार मोहंती नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में बार्क के निदेशक पद पर तैनात हैं। कौन है? अजित कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है और अजित कुमार जो है वर्तमान में बार्क के निदेशक पद पर तैनात हैं। भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा तेल निर्यातक। रूस के तेल पर प्रतिबंध के बाद यूरोप पूरी तरह से भारत के कच्चे तेल पर निर्भर हो गया। भारत के बाद सऊदी अरब अब यूरोप का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो भारत और सऊदी अरब जो है यूरोप को तेल देने के लिए सबसे बड़े निर्यातक अब बन गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष KN व्यास के स्थान पर अजीत कुमार मोहंती नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में बार्क के निदेशक पद पर तैनात हैं। भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा निर्यातक है। जी तो अभी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मीरा स्याल को बाफ्टा फेलोशिप सम्मान। ब्रिटेन में भारतवंशी अभिनेत्री लेखिका मीरा स्याल फेलोशिप सम्मान से सम्मानित की जाएंगी।
फेलोशिप सम्मान, बाफ्टा फेलोशिप सम्मान मिला है मीरा सियाल को, जो कि भारतीय मूल की अभिनेत्री एवं लेखिका हैं। होमकोश असम शब्द भाषा का शब्दकोश है। होमकोश के ब्रेल संस्करण को सबसे बड़े द्विभाषी श्रेणी में सामान्यता मिली है। विश्व के सबसे बड़े द्विभाषी ब्रेल शब्दकोश के रूप में होमकोश को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि असम भाषा का शब्द है, कोश है हेमकोश। डिंग रिलेन नए शतरंज चैंपियन है। चीन के डिंग रिलेन ने रूस के इयान निमोनियाची को हराकर फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया है। लेरेन विश्व चैंपियनशिप बनने वाले चीन के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर बने हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट फोर्ब्स द्वारा सूची जारी की गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना की हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किलियन एम्बापे फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये जो है 1 2 3 के फॉर्म में आते हैं जिन्होंने सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट हैं। नेक्स्ट है बुलंद भारत अभ्यास। एक अभ्यास है ये। भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में LAC से लगे ऊंचे आर्टिलरी रेंज में एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता का अभ्यास किया है। तो ये भारत का खुद का एक अभ्यास है, बुलंद भारत अभ्यास। एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है UN द्वारा ईरान की 3 महिलाओं को पुरस्कार मिला है। 3 महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, एला मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार हेतु नामित किया है। ये कौन है? तीनों ईरान की 3 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी एवं मास्टर कार्ड इंक के पूर्व प्रमुख अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बंगा दुनिया की शीर्ष वित्तीय संस्थानों विश्व बैंक IMF की कमान संभालने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष स्थान नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क है। भारत का स्थान 161वां है। 2022 में 150 था। अभी इसकी रैंकिंग गिर गई है। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत की रैंकिंग हो गई है 161। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत फैसला 161वें स्थान पर। ग्लोबल मीडिया वॉच डॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161 पर आ गई है। 2022 में भारत की रैंकिंग 150वें नंबर पर थी। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ने प्रेस स्वतंत्रता में शीर्ष स्थानों पर कब्जा कर लिया है, जबकि वियतनाम और चीन लास्ट स्थान पर है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुभंकर लोगो और एंथम लॉन्च किया गया है। तो मसाल है शक्ति और शुभंकर है जीतू बारासिंघा। एंथम है कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का इरादा है। शुरुआत की है 25 मई से। शामिल है विश्वविद्यालय, 200 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। आयोजन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा 4 जिलों में किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक। बेनोलिम गोवा में आयोजित है। ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा मिल गया है। 5 देश UAE, म्यांमार, मालदीव, कुवैत और बहरीन SCO में वार्ता साझीदार देश के तौर पर शामिल हैं। आधिकारिक भाषा में अंग्रेजी को भी शामिल करने पर सहमति मिली है संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में। नेक्स्ट है कोरोना वैश्विक आपातकाल समाप्ति घोषणा। 30 जनवरी 2020 को घोषित हुआ था स्वास्थ्य आपातकाल। कुल 1221 दिन का रहा कोरोना आपातकाल। फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में PM मोदी मुख्य अतिथि के रूप में जाएंगे। 14 जुलाई को पेरिस, फ्रांस में आयोजित होने वाली बास्टील डे परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। चार्ल्स द्वितीय बने ब्रिटेन के महाराजा। उनकी पत्नी कैमिला अब रानी कहलाएंगी। INS मगर।
भारतीय नौसेना के सबसे पुराने जहाज़ों में से एक INS मगर को लगातार 36 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति कर दिया गया है। INS मगध को अब वहां से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजय। ऑपरेशन संजय के तहत भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। नेक्स्ट है नीरा टंडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक नीरा टंडन को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नामित किया है। भारतीय मूल की है नीरा टंडन और इनको वहां के राष्ट्रपति ने अपने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया है। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप इनका रिवाइज़ करिए। आपके एग्ज़ाम बेहद ही नज़दीक है, तो एक दो बार आप इसको सुन लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। चलिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।